बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ मलिक अब्दुल और मुबश्शिर नदीम साहब हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे हल्का 119 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी लाहौर के हर हल्के के बारे में कंसोलिडेटेड सर्वे के ऊपर एक तज़किया पेश कर रही है। जी मलिक साहब, ज़रा बताइएगा, हल्का N19 में एक कौमी असम्बली के नीचे 5 सूबाई असम्बली के हल्का हैं, उनके पैनल्स के बारे में ज़रा बताइएगा। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं N119 लाहौर 3। तो यहाँ पर मैं पैनल बता दूँ कि PTI के हमायत याफ्ता यहाँ पर उम्मीदवार हैं मियाँ शहजाद फ़रूक साहब, और नीचे जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं तो PP 149 पे हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब हैं, PP 150 पे अब्दुल करीम ख़ान साहब हैं, जबकि PP 151 पे हम्माद अमान एडवोकेट साहब हैं, जबकि PP 152 पे नौमान मजीद साहब हैं, और PP 170 पे हारून अकबर साहब हैं। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल PMLN की तरफ से यहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं कौमी असम्बली में, जबकि PP 149 में अलीम खान साहब IPP की तरफ से, PP 150 में ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, PP 151 में सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं, PP 152 पे मलिक मोहम्मद वहीद साहब हैं, और PP 170 पे राना एहसन शराफत साहब PMLN की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। ये दोनों पैनल मैंने नाज़रीन को बता दिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे जो प्राइमरीली PP 150 का एरिया इसमें शामिल है, फिर 149 जो है गड़ी शाह वाली PP उसका इलाका शामिल है, PP 150, 152 और 170 के कुछ एरिया इसमें शामिल हैं। जी मुबश्शिर साहब, इस इलाके के जो अहम इलाके हैं उनके बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हल्का 119 में जो एरियाज़ हैं उसमें सिंहपुरा, बागबानपुरा, गड़ी शाह, चाइना स्कीम, गुजरपुरा, ख्वाजा सईद, कोट ख्वाजा सईद, शादबाग का कुछ इलाका इसमें है, मोमनपुरा, लखोडेर, मुगलपुरा और महमूद बोटी। मुगलपुरा और महमूद बोटी, तो इसका मतलब है ये एक बड़ा इलाका है। मलिक साहब, दोबारा हम बात करेंगे पॉपुलर वोट में। जैसा आपने यहाँ पे सर्वे करवाया था, पॉपुलर वोट में PTI आगे है, जबकि जो धड़े का वोट है 25%, जहाँ पे बहुत सारी ताजर कम्युनिटी पाई जाती है, उसमें नून लीग शामिल है। जब हम इनको कंसोलिडेट करते हैं तो यहाँ पे बड़ा सख्त मुकाबला है, कैंडिडेट्स की तरफ बाद में आते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वोट है और जो पॉपुलर वोट है, पॉपुलर वोट में तहरीक इंसाफ वो बाकी जमातों से बहुत आगे है, और यहाँ पर कह लें कि टेस्ट है PTI के जो सोशल हैंडलर, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को जो चला रहे हैं, और जो उनके एक्टिविस्ट मेन कारकुनान जो हैं, उनका है कि जी वो उस पॉपुलर वोट को मोटिवेट करके इलेक्शन डे पे वोट कास्ट करवाएं। अगर पॉपुलर वोट PTI का वो मैक्सिमम कह लें कि जी अप टू 80%, 90% या 75% अगर पॉपुलर वोट कास्ट हो जाता है, तो फिर जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं उनके लिए बड़ी सहूलत होगी, और जो मद्दे मुकाबिल PMLN का पैनल है उनके लिए मुश्किलात होंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टर्नआउट 60% से बढ़ेगा तभी तहरीक इंसाफ का पैनल मुकाबले में आएगा? जी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कम टर्नआउट रहता है 40 से 50 तक, तो फिर जब टर्नआउट कम होता है तो जो ट्रेडिशनल वोट है वो उनकी अपनी एक कह लें कि मजबूरियां कह लें, अपनी एक कमिटमेंट्स धड़ों की होती है, तो वो तो फिर कास्ट होता है। जब परसेंटेज 50-55 से ऊपर जाएगी, 60 पे जाएगी, 60 से ऊपर जाएगी, तो फिर पॉपुलर वोट जो है वो मैक्सिमम कास्ट होगा। जब पॉपुलर वोट मैक्सिमम कास्ट होगा तो पॉपुलर वोट में तो PTI जो है वो बहुत आगे है इन सबसे।
जी नाज़रीन, जो धड़े का वोट या जो रिवायती वोट है वो हमेशा कास्ट होता है। हाँ, पॉपुलर वोट वेरिएट करता है। अगर वो स्विंग अच्छी हो तो पॉपुलर वोट सारा कास्ट होता है, अगर स्विंग अच्छी ना हो तो पॉपुलर वोट घर में भी बैठ जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुबशर साहब ज़रा बताइएगा, यहाँ पे अलीम खान साहब ने गढ़ी शाहू में 149 में बड़ा काम किया, इनकी फाउंडेशन ने बड़ा काम किया है। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, क्लिनिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो बड़े मजबूत हैं। और वो ऊपर से मरियम नवाज़ हैं, तो ये अगर इनके पैनल्स देखें तो नून लीग का पैनल बहुत मजबूत लग रहा है। जो अलीम खान साहब हैं वो उनकी अपनी जमात है IPP, तो हल्का बेशक उनका अपना है, वो यहाँ से हो सकता है वो MP की जो सीट है वो भी ले जाएं, लेकिन जो उनका वोट बैंक, ये ज़रूरी नहीं कि वो मरियम नवाज़ को भी वोट, या जो PMLN का कौमी असम्बली का उम्मीदवार है उसको भी वो वोट कास्ट करें। तो ये चीज़ देखनी होगी कि जो वोट है वो आया कि अलीम खान को पड़ेगा या फिर आगे जो कौमी असम्बली की उम्मीदवार है मरियम नवाज शरीफ साहबा उनको भी जाता है। आप कह रहे हैं कि जो PP 149 है वो अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है अलीम खान साहब को वोट पड़े, हो सकता है कि यहाँ से जो मरियम नवाज़ हैं उनको वोट ना पड़े। लेकिन क्योंकि ऊपर वाला मलिक साहब आपसे क्वेश्चन है, तो आपके ख्याल में ये कम्बिनेशन कैसा रहेगा 149 में अलीम खान साहब का और मरियम साहिबा का? देखिए, कम्बिनेशन को अगर देखें तो नो डाउट इस पे तो कोई शक शुबा नहीं है कि PMLN का जो पैनल है या वो एक अपनी तरफ से तो उन्होंने कम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि मजबूत। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और वाज़ेह कर दूं कि जहाँ तक तरक्याती कामों का तल्लक है, तो अब लोगों में इतना शऊर आ चुका है कि कौन सा किसी उम्मीदवार ने अपनी जेब से करवाया है। तो जाहिर है सरकारी खजाने से काम हुए होते हैं, तो वो कहते हैं ये हमारे टैक्स के पैसे से काम हुआ है, तो उस पर तो थोड़ी बहुत कह लें कि लिटिल बिट एफर्ट के जिसने ये कोशिश करके काम करवाया होता है उसको उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलता है। लेकिन फुली क्रेडिट डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उनका ये नहीं है कि 100% वोट ही उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चूंकि देखिए बात आप शहरी इलाका है, जो कुछ ये पिछले 18-20 माह में PDM की गवर्नमेंट ने, अब जो निगरान हुकूमत उनका ही एक तरह का तसलसल कह सकते हैं कि जितनी महंगाई हुई है, जितना बेरोजगारी बढ़ी है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोगों के रोजगार नहीं है, चूल्हे ठंडे हो गए हैं, महंगाई देखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितनी महंगी हो गई हैं, बिजली कितनी महंगी हो गई है, गैस कितनी महंगी हो गई है। तो इस बात का भी तो लोगों ने इजहार करना है, और वो इजहार करेंगे 8 फरवरी को पोलिंग डे पे वोट के जरिए, क्योंकि ये अब लोगों में इतना शऊर आ चुका है कि कौन क्या कर रहा है, किसने कौम के साथ क्या सलूक किया है। जी, वैसे यहाँ पे बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहबा की एक कायदाना अपील है इस इलाके में, वहाँ पे रिसोर्सेज हैं अलीम खान के 149 की हद तक। ज़ाहिर हाफ़िज़ ईशान साहब से भी जो हैं वो आज़ादाना कैंपेन नहीं कर पा रहे। और दूसरा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है मुबशर साहब, आपसे क्वेश्चन है, फिर अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे, पॉपुलर वोट में PTI आगे, ट्रेडिशनल वोट में उम्मीदवारान में नून लीग आगे। अब डिपेंड करता है कौन इलेक्शन कैंपेन अच्छा करता है ताकि अपना धड़े का वोट या अपना पॉपुलर वोट कास्ट करवाए। आपके ख्याल में कैंपेन किसकी अच्छी चल रही है? सर, कैंपेन इस हल्के में जो नून लीग का पैनल है उसकी अच्छी चल रही है, लेकिन चीज़ देखनी होगी कि आप अगर मुकाबला कर रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टी जो आपके अपोनेंट है या आपके मुकाबले में है, तो उसको भी इतनी लिबर्टी या इतना उसको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो भी अपनी आज़ादाना जो है कैंपेन जो है वो कर सकें, डोर टू डोर करें, चाहे जिस तरह डिजिटल करें। डिजिटल तो खैर उनकी हो रही है, लेकिन मुकाबले की पोजीशन तभी बनती कि जब आपस में दो पैनल लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो दोनों पैनल को इक्वल जो है चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपनी कैंपेन को अच्छे तरीके से रन कर सके। लेकिन यहाँ पे वन साइडेड चीज़ नज़र आ रही कि एक जमात को तो इजाज़त है इलेक्शन कैंपेन करने की, लेकिन दूसरी जमात पे पाबंदी है। अगर वो कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी करना भी चाहते हैं तो बाय फोर्स
उसको रोक दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखें बड़ी अच्छी रैली निकाली है मियाँ शहजाद फारूक ने, जो मियाँ इबाद फारूक के भाई हैं, और इस हलके में पीटीआई का सेंटीमेंट भी है। मुबशिर साहब, आपसे ही क्वेश्चन है कि डिजिटल कैंपेन पीटीआई की अच्छी चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन भी उनकी चल रही है, अब नून लीग चारों कैंपेन्स के पोर्शंस चला रही है, डोर टू डोर चला रही है, हिना भट्ट साहिबा भी यहाँ पे एक्टिव है, बाकी खवातीन भी एक्टिव हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप ये देखें उनकी डोर टू डोर भी नून लीग की अच्छी चल रही है, डिजिटल कैंपेन भी अच्छी चल रही है, फिज़िकल कैंपेन भी अच्छी चल रही है, अच्छा खासा पैसा लग रहा है इस पूरे में, तो कैंपेन नून लीग की थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसमें कोई शक नहीं, आपने ठीक कहा। मलिक साहब ने पहले बात की कि अब ट्रेंड चेंज हो गया सियासत का ना, सिर्फ लोगों में शौर आ गया कि आप सिर्फ जो तरक्याती काम करवा के आप कहें कि लोग आपको वोट देंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो यहाँ पे पहले भी हम बता चुके हैं कि 75% जो है पॉपुलर वोट है, तो जो वो पॉपुलर वोट है वो जारी बात है उसका एक अपना असर और इफेक्ट होगा। कैंपेन की अगर हम बात करें तो डिजिटल कैंपेन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिला शक तो गैर कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं कोई भी सानी नहीं है उनके मुकाबले में, कोई भी नहीं। मुबशिर, कैंपेन से मुराद ये है कि अब शेर का निशान बताना तमाम वोटर्स को नून लीग के लिए बहुत आसान है। अब पीटीआई के लिए उनके, क्योंकि यहाँ पे आप कह लें 5 निशान बल्कि 6 निशान उन्होंने अपने वोटर्स को बताने आने के लिए, तो 6 निशान बताना, फिर याद करवाना और फिर कास्ट करवाना मुश्किल नहीं होगा? सर, इसमें ये देखना है ना कि कौमी असम्बली का तो एक हल्का है ना, उसका एक निशान है, सूबाई असम्बलियों के इलाके हैं, तो वो जो कैंडिडेट्स वहाँ के होंगे उनकी जारी बात है नीचे जो हमारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि कौमी असम्बली जीत जाएं और नीचे से कन्फ्यूजन रहे, वो तो पूरा पैनल जिताना होगा ना। 6 के 6 बंदों का निशान नहीं पता होगा तो फिर तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़र्क करे, हारून अकबर जो हैं 170 का, एक वोटर को उनका निशान पता है कि ये है, और ऊपर से मियाँ शहजाद फारूक का नहीं पता, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं उनको अपना निशान और कौमी असम्बली का जो उम्मीदवार है उसका निशान बताना अपने इलाके में या अपने एरिए में वो ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि उन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स बनाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। वो अगर देखें ना, अब ऐप 33% यूज़ हो रही है इस एरिया में, ये लाहौर है तो यहाँ पे 40% हो रही होगी, तो 60% तो फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा। मलिक साहब, आपकी तरफ आते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम को हमने कंक्लूड करना है। पीटीआई डिपेंड कर रही है पॉपुलर वोट, आपके ख्याल में पॉपुलर वोट उनके वॉलंटियर्स कास्ट करवा पाएंगे यहाँ पे? जी देखिए, ये अभी 7 दिन पड़े हैं, इसमें पीटीआई की जो टीम है उनका कह लें कि एक बड़ा उनके कंधों पे जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाकर अपने वोटर्स को इंतखाबी निशान से आगाह करें। मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर माहौल बिल्कुल साफ शफाफ या कह लें कि गैर जानबदाराना मिलता है तो आपको एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर कह लें कि इंतज़ामिया अपने हथकंडों पे कायम दायम रही तो फिर कुछ भी हो सकता है। पीटीआई का जो वोटर है, पॉपुलर वोटर है, वो कमिटेड है कि उन्होंने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट देना है। अब इसको वो अमली तौर पे साबित कर दें, 8 फरवरी को कास्टिंग जो है वो 60% प्लस पे ले जाएं तो यकीनन आपको अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। जी मलिक साहब, ये जो आपका तजिया है, ये जो हमारा तजिया है, ये सब्जेक्ट टू बैलेट रिगिंग ना होना है। इसमें ज़ाहिर प्री पोल रिगिंग हुई है, पोस्ट बैलेट रिगिंग भी शायद हो जाए, शायद ना हो, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बैलेट रिगिंग नहीं होगी, हमारा तजिया उसके ऊपर है। आखिर में मलिक साहब कंक्लूड कीजिएगा, फिर इस हल्के में वॉलंटियर्स का मुकाबला है रिसोर्सेज के साथ, तो आपके ख्याल में वॉलंटियर्स आगे जाएंगे कि रिसोर्सेज आगे जाएंगे? मैं तो वॉलंटियर्स को ही आगे जाता देखता हूँ, रिसोर्सेज अपनी जगह पे, क्योंकि लोगों का कह लें कि जो जोश जज्बा है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रिसोर्सेज अपनी जगह पे वो हैं, मैं उनसे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन जो पैशन है, जो जज्बा है, जो जोश है, जो लोगों में एक हमदर्दी की वेव है, इंतकाम का एक कह लें कि वलवला है कि हमने इस सारे जुल्म का बदला वोट के जरिए लेना है, तो मुझे तो वॉलंटियर्स जो हैं वो कह लें कि उनको मार्जिनली एज में दूंगा कि वो यकीनन कामयाब होंगे।
और उनको कामयाब होना भी चाहिए। जी मलिक साहब, आप बड़े अच्छे तरीके से जो पीटीआई की लाइन है जुल्म का बदला वोट से है उसको अपने आर्गूमेंट में इस्तेमाल कर लें, जो ज़ाहिर है आपका हक है। अच्छा मुबशिर साहब, ज़रा कंक्लूड कीजिएगा आपके ख्याल में वॉलंटियर्स के रिसोर्सेस। अच्छा सर, मैं इससे पहले मैं थोड़ी सी मैं अपना तस्दीक कर दूं। हमारे रिपब्लिक पॉलिसी के अदारे पे तनकीद होती कि जो आप ने सर्वे करवाया है तो उसमें आप मतलब एक पार्टी को प्रमोट करते हैं। तो इसमें जो लाहौर का हमने सर्वे करवाया था 274 यूनियन काउंसिल का, हमारे अभी भी 1000 के करीब जो वॉलंटियर्स हैं रिपब्लिक पॉलिसी के, वो भी अभी तक हमारे साथ टच हैं और रब्ते में हैं। तो आप बेशक खुद जाके देख लें ग्राउंड में जो सूरत हाल है, हमने वही आपको बतानी होती है। जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज का पलड़ा बारी था, हमने अपनी वीडियोस में अपने प्रोग्राम में वो भी बताया। और जहाँ पे जो जमात स्टैंड कर रही है, हमने अपना अनबाइस्ड जो तज्जिया वो हमने पेश करना आता है। जी वो आप ठीक है ना। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पीटीआई 70% है तो आपने 70% ही कहना है ना, आप उसको 50% तो नहीं कह सकते। ठीक है, कौन मजबूत, वॉलंटियर्स PMLN वॉलंटियर्स पीटीआई के पैनल अगर देखें तो PMLN का मजबूत है, लेकिन अगर वॉलंटियर्स की आप बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एज हासिल है। जी नाजरीन, फिर हम क्योंकि इसको कंक्लूड इस लिहाज से मजमूई तौर पे नहीं करेंगे, वो तो इलेक्शन डे के दिन ही पता चलेगा। पॉपुलर वोट में पीटीआई आ गया है और ट्रेडिशनल वोट में नून लीग आ गया है। जो पार्टी अपने स्ट्रेंथ को अच्छा खेल जाएगी, इलेक्शन डे वाले दिन अच्छा वोट कास्ट करवा जाएगी, वो जीत जाएगा। हल्का कंपेटिटिव है, ओपन है। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुबशिर नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और सियासत से मुतल्लिक़, हल्का जाती सियासत के मुतल्लिक़, गवर्नेंस के मुतल्लिक़, इकॉनमी के मुतल्लिक़, सिविल सर्विस के मुतल्लिक़ हमारी रिसर्चेस के प्रोग्राम्स अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। आखिर में आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।